हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक फिगर ऑफ स्पीच को कवर करने जा रहे हैं, एक लिटरेरी टर्म को जिसका नाम है सिनकडकी। सिनकडकी का ग्रीक मीनिंग क्या है? ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में इसका मीनिंग क्या है? टेकिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ लाना, इकट्ठा लाना, इसका ग्रीक में मीनिंग है। और एक्चुअल में अगर इसकी हम डेफिनेशन जाने तो इसकी डेफिनेशन है अ पार्ट इज यूज्ड फॉर होल और वेरी रेयरली होल फॉर अ पार्ट, यानी कि किसी भी चीज़ का जो कि एक पार्ट का यूज़ करते हैं हम पूरी की पूरी चीज़ को दिखाने के लिए, या फिर काफ़ी कम हद तक ये यूज़ होता है कि किसी पूरी चीज़ का यूज़ किया जाए किसी पार्ट को दिखाने के लिए। जैसे एक हैंड का यूज़ किया गया है, हैंड का यूज़ हमने इंसान को दिखाने के लिए कर दिया, तो ये फिर सिनकडकी का एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। आई नीड मोर हैंड्स, यानी कि मुझे और हाथों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो भी बंदा है वो ये नहीं कहना चाहता कि मुझे सिर्फ केवल हाथ चाहिए, उसका मेन मीनिंग तो ये है ना कि उसको और इन बंदों की आवश्यकता है अपने काम के लिए। आई नीड मोर हैंड्स, यानी कि आई नीड मोर वर्कर्स। तो सिनकडकी का जैसे हमने मीनिंग जाना कि एक पार्ट का यूज़ किया जाता है पूरी की पूरी चीज़ को, पूरी की पूरी प्रजाति को दिखाने के लिए। अब सिर्फ हाथों से थोड़ी काम होगा, बंदा भी तो चाहिए ना काम करने के लिए, या फिर बंदे के हाथ काट कर ला दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाथों से यहाँ पर मतलब है, वहां पर वो पूरे पर्सन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, दैट आई नीड मोर वर्कर्स। आगे एग्जांपल देखें। सो ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। अब उसका यहाँ पर कहने वाले का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मुझे और ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, यानी कि उसके पास सिर्फ खिलाने के लिए मुंह नहीं है, यानी कि उसे काफ़ी लोगों का भरण पोषण करना पड़ता है। यहाँ पे पीपल से, ह्यूमन बीइंग से ही रिप्रेजेंट किया गया है माउथ को, यानी कि एक पार्ट को यूज़ किया गया है पूरे होल के लिए, पूरे ह्यूमन बीइंग को दिखाने के लिए। ही हैज़ सीन 50 समर्स, यानी कि उसने 50 गर्मियाँ देखी। अब ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ 50 गर्मियाँ देख रहा है उसके बाद वो सो जाता है, 6 महीने बाद सर्दी में, और फिर वापस गर्मियाँ आती हैं तो उठता है, ऐसा नहीं है। 50 समर्स से यहाँ पर एक सीज़न की बात की गई है। समर के अलावा उसने विंटर देखा, ऑटम देखा, स्प्रिंग सीजन देखा, ये सारे सीजन्स भी देखे होंगे ऑब्वियस नोट पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट की बात की गई है, समर वाले पार्ट की बात की गई है, बाकी पार्ट की बात नहीं की गई। तो एक पार्ट का यूज हमने पूरे होल की तरह किया है, दैट ही हैज सीन 50 समर्स, दैट ही हैज सीन 50 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि उसने अपनी जिंदगी के 50 साल देख लिए हैं। 50 समर्स से यहाँ पर ये मतलब है। तो एक पार्ट का यूज जब हम पूरे हॉल की तरह करते हैं, पूरी चीज को दिखाने के लिए करते हैं, तो वो किसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं? सिनकडकी के एग्जाम्पल में। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। फेयर एटीट्यूड। फेयर एटीट्यूड ये जॉन कीट्स की एक पोयम आई थी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, उससे लिया गया एग्जाम्पल है, एक कोट है। सिनकडकी का ये एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। फेयर एटीट्यूड का क्या मतलब है? दैट विद ब्यूटीफुल पोस्चर और विद ब्यूटीफुल एटीट्यूड, यानी कि एक बैठने का तरीका। फेयर एटीट्यूड यानी कि एक काफी शानदार तरीका बैठने का। तो सिर्फ एक एटीट्यूड से हम ये नहीं कह सकते हैं, यानी कि एक पार्ट का यूज किया गया है पूरे के पूरे हॉल को दिखाने के लिए, कि उसके बैठने के तरीके को सिर्फ इतना कह दिया दैट फेयर एटीट्यूड। तो पूरा मीनिंग क्या होगा? दैट ही हैज सीटेड विद अ ब्यूटीफुल पोस्चर, एक शानदार तरीके से बैठा हुआ है वो। तो एक पार्ट का यूज पूरे हॉल को दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए ये भी सिनकडकी का एग्जाम्पल होगा। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है सिनकडकी। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एटिक शेप, ये भी ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जॉन कीट्स की एक पोयम आई थी, उससे लिया गया एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न के ही हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, ये इनके लास्ट स्टेंजा में आते हैं। और एटिक शेप ये एक शेप है जो कि एथेंस में, यूनान में, यानी कि ग्रीस में जो है यूज़ की जाती है एक शेप। तो सिर्फ एक शेप के थ्रू वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एथेंस यानी कि यूनान कंट्री, यानी कि ग्रीस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एटिक शेप एक शेप है जो कि कहाँ पर यूज़ की जाती है? एथेंस में या फिर ग्रीस में। ग्रीस भी आप इसे कह सकते हैं, या हिंदी में जब हम इसे कहते हैं तो यूनान कहते हैं। तो एथेंस में यानी कि ग्रीस में यूज़ की जाने वाली एक शेप है। तो सिर्फ एक शेप के थ्रू वो पूरी की पूरी कंट्री को, एक पार्ट के थ्रू पूरी के पूरे हॉल को, एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी हमारे लिए एक सिनकडकी का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि सिनकडकी का मीनिंग ही क्या है? अ पार्ट इज यूज्ड फॉर होल इज कॉल्ड सिनकडकी। तो यहाँ पर हमारी जो लिटरेरी टर्म फिगर ऑफ स्पीच है सिनकडकी, वो भी कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।